रविश श्रीवास्तव जी, क्या होगा अब महाराष्ट्र की सियासत में आगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि खून पानी से हमेशा भारी होता है। चाहे एक नाथ शिंदे कितना भी ये कहें कि वो हिंदुत्व वाले शिव सैनिक हैं, वो बाला साहेब के हिंदुत्व वाले शिव सैनिक हैं, तो ये जो दूसरी पार्टी एमबीए चल रही है वो क्या मुस्लिमत्व वाली पार्टी है? कौन सा हिंदुत्व स्पेशल है उनका? कौन सा उनका ब्रांडेड हिंदुत्व है जो यहाँ पे नहीं है? तो ये चीज जो है उनको 2.5 साल तक वो सोते रहे, 2.5 साल तक उन्हें हिंदुत्व दिखाई नहीं दिया। अब जब उनको असली सामान माल दिखाई दिया तो उन्हें हिंदुत्व की याद आ गई। अरे भाई, पार्टी में अगर आपको आप साइडलाइन थे, आदित्य ठाकरे को प्रेफरेंस मिल रही थी तो आप बात कर लेते मुख्यमंत्री से। आप आज तो ये स्थिति है कि आप कह रहे हैं आदित्य ठाकरे को प्रेफरेंस मिल रही थी, इस वजह से बेचैन हो गए थे एकनाथ शिंदे। ये सारे बातें कही गई हैं। हाँ। कि मिस गवर्नेंस हो रही थी, आदित्य ठाकरे को प्रेफरेंस मिल रही थी, एनसीपी और कांग्रेस वाले जो है वो मोटा पैसा लेके जा रहे थे, अपना जो सरकारी है वो हमें नहीं मिल रहा था। तो ये सारी जो समस्याएं हैं शिवसेना के अंदर, ऐसा नाटक पहले कई बार हो चुका है, छगन भुजबल से लेकर के राज ठाकरे तक। जो असली अभी तो लेकिन 34 विधायक उनके साथ है ना, वो अकेले तो है नहीं एकनाथ शिंदे। 34 विधायकों का मतलब समझते हैं आप? इस वक्त उद्धव ठाकरे जिन्होंने व्हिप जारी करके 5 बजे तक विधायकों को बुलाया था, आप सोचिए कितनी बड़ी संकट की घड़ी है कि वो अपने विधायकों की परेड तक नहीं करवा पा रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं बता पा रहे हैं महाराष्ट्र में कि उनके पास कितने विधायक उनके सपोर्ट में, उनके साथ, उनके घर पर खड़े हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप रविश श्रीवास्तव जी? जितना समय निकलता जा रहा है उतना एकनाथ शिंदे का दावा कमजोर होता जा रहा है। ये बात आप लिख के रख लीजिए। ये समय जो जा रहा है, ये समय एकनाथ शिंदे को बराबर कमजोर करता जा रहा है। अभी ऐसे हालात के अंदर कुछ आप फैसला नहीं कर सकते। अभी उद्धव ठाकरे अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस और एनसीपी है, वो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए हैं और उनका कोई विधायक कहीं से कहीं नहीं जा रहा है। तो अभी शरद पवार है, शरद पवार ने 2.5 साल पहले जो जख्म दिया है बीजेपी को, तो आज बीजेपी कितना भी खर्चा करे उसके लिए, कितने भी होटल बुक करे, कितने भी चार्टर्ड प्लेन बुक करे, ये हालात जो है। मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे याचा जनतेशी संवाद भी शुरू होने वाला है, आप देख पा रहे हैं। बस कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होने वाला है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन कमलेश, सीधे आपका रुख करते हुए, कितने विधायकों की मौजूदगी है? 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, कोई आंकड़ा सामने आ पाया है क्या? और संबोधन कितनी देर में शुरू हो जाएगा उद्धव ठाकरे जी का? सुजाता पांडे जी, सीधे आपके पास आते हुए, पूरा का पूरा खेल तो बीजेपी का है ना, जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो मतलब जो मकसद था और जो 2.5 साल पुराना जख्म था, उसको भरने का क्या वक्त आ गया है? लेकिन इसी के साथ जो बातें यहां पर रविश श्रीवास्तव ने भी कही हैं कि शरद पवार की ओर से 2.5 साल पहले बड़ा जख्म दिया गया था और अभी शरद पवार का पासा पलटना बाकी है, तो अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, शरद पवार ने तो कल ही साफ कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है और उन्हें ही ये सॉल्व करना चाहिए। जो भी इसका निष्कर्ष होगा वो शिवसेना के साथ खड़े हैं। तो एक तरह से अगर आप उनकी बातों को समझे, शरद पवार कोई आज के राजनीतिक तो है नहीं, वो मजे हुए खिलाड़ी। वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में नंबर्स नहीं है। और चित्रा जी, बीजेपी को दोषी ठहरा देना या कह देना कि ये सबका सारा खेल बीजेपी का है, बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। गुवाहाटी में होटल बुक हो जाता है, नहीं, गुवाहाटी में होटल बुक हो जाता है, पर होटल में जाने वाले को पकड़ के तो नहीं लेके जाते। ये सारे के सारे जो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये कोई छोटे 6 साल के 3 साल के बच्चे नहीं है कि जिनका हाथ पकड़ के लेके जाया जाए। और हमने तस्वीरें देखी होटल के अंदर, तो सभी बड़े आराम से उसमें अपना टाइम वेस्ट निकाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एयरपोर्ट पहुंचा रहे थे। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है चित्रा जी, कि यहाँ पे जो ये बातें ये क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहना कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ऑपरेशन कमल है, ऑपरेशन ये है, ऑपरेशन वो है, बहुत आसान है। लेकिन एक बस 30 सेकेंड्स चित्रा, तो आइडियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिफरेंसेस थी, वो तो है ही थी इस महाविचित्र अगाड़ी में। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को भी समझना बहुत जरूरी है। आप एक बात समझिए कि अगर आज एकनाथ शिंदे नहीं होते तो कल तो कोई ना कोई कल का आता ही आता, चाहे वो चेहरा किसी का होता। लेकिन ये ठीक है, मैं लौटूंगी सुजाता पांडे जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं आनंद दुबे उसका जवाब देंगे। कमलेश सुतार
हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं कमलेश। उद्धव ठाकरे के संबोधन में भी देरी हो रही है और कितने विधायक उनके घर पर उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं, कोई आंकड़ा मिल पाया है क्या? इस आंकड़े के बारे में तो अभी तक कोई आधिकारिक तौर से जानकारी नहीं आ रही सामने, लेकिन उद्धव ठाकरे के संबोधन को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में काफी उसका बेटेड ब्रेथ से हम कहते हैं कि इंतजार किया जा रहा है। खुद इस वक्त मैं एनसीपी चीफ शरद पवार के ऑफिस के बाहर हूं, जहां पर वो खुद इस संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो भी उन्हें जाकर मिलेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, एक तरह से इमोशनल अपील होगी एकनाथ शिंदे को, किस तरह से इस्तीफा दे सकते हैं अगर आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है तो? अटकल यही है, सारे चीजों के बारे में अटकले। इस्तीफा देना भी एक उनके लिए विकल्प है, लेकिन अगर देना ही होता तो सुबह कैबिनेट बैठक उनकी थी, वो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता था कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तो नहीं आई थी ना। हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद साफ इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ संख्या बल नहीं है। 55 में से 31 से 34 विधायक वहां पर साथ मौजूद हैं, 31 शिवसेना के और 3 उसमें से निर्दलीय जो शिवसेना का समर्थन कर रहे थे। तो वो तो आंकड़ा अब कमजोर करता है उद्धव ठाकरे को। जी देखिए, अब ये मसला थोड़ा सा लीगल भी हो सकता है, इसको लेकर शिवसेना में भी रणनीति की जा रही है। लेकिन शिवसेना, जैसा मैंने कहा कि एक पार्टी, ये महज शिवसेना को सरकार बचाने का सवाल नहीं है। इस बार ये सरकार के खिलाफ बगावत नहीं है, पार्टी के अंदर बगावत है। पार्टी को बचाना है, क्योंकि पार्टी टूट गई। जिस तरह संजय राउत सुबह कह रहे थे कि पार्टी को बचाना है, सरकार तो आते जाती रहती है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सवाल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तो सवाल है ही, मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत है, सरकार के खिलाफ बगावत है ही, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत है। और इस बार मतलब इससे पहले शिवसेना ने कभी बगावत देखी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी बगावत हो चुकी है, घर के अंदर बगावत हो चुकी है, लेकिन तब बाल ठाकरे खुद थे, बाल ठाकरे की मौजूदगी में ये सब बगावत हुई थी। और उस वक्त इस बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है। लेकिन क्या ये माना जाए कि दरअसल विधायकों के साथ संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है, जो बागी हैं? यही कारण है कि फेसबुक लाइव का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो लोग भी कम से कम फेसबुक लाइव के जरिए ही सही इनके दिल की, मन की, दुख की बात सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से मैं जानता हूँ, ये मेरा कयास है, जितने साल उद्धव ठाकरे को देखा है हमने, इतने उनके भाषण सुने हैं, ये एक स्पीच, एक इमोशनल अपील होगा, एक इमोशनल रीच आउट जिसे हम कह सकते हैं, एकनाथ शिंदे तक पहुंचने का, एकनाथ शिंदे के साथ बैठे विधायकों के पास पहुंचने का। देखिए, दो तरह की स्ट्रैटेजी आ रही है। दोपहर को शिवसेना की तरफ से चीफ विप की तरफ से एक लेटर निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप 5 बजे बैठक में नहीं आए तो आपको निष्कासित किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे भाई है, पार्टी छोड़ना उनके लिए भी बहुत दुखदायक होगा। और तीसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे जो बात करेंगे और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इमोशनल अपील होगी, सारी स्ट्रैटेजी शिवसेना इस्तेमाल कर रही है। अपने भाते में जितने बाण है उसका इस्तेमाल शिवसेना करेगी।